दफतन इमरान के वाच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। उसके अकब में बैठी जोलिया और डॉक्टर वकारुल हसन भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हेलो इमरान, X2 कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से X2 की आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, इमरान अटेंडिंग यू फ्रॉम हेलीकॉप्टर व जोलिया एंड डॉक्टर ओवर, इमरान ने कहा। तो जवाब में दूसरी तरफ से X2 ने कोड वर्ड्स में उससे कुछ कहा, लेकिन डॉक्टर वकारुल हसन न जान सके कि X2 इमरान से क्या कह रहा है। इमरान ने भी उसके खामोश होने पर कोड वर्ड्स में उससे बात की। डॉक्टर वकारुल हसन हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। उस वक्त वो हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे जिसे इमरान खुद उड़ा रहा था, जबकि एयरफोर्स के पायलट को उसने वापस भेज दिया था, क्योंकि पायलट को उसके ऑफिसर ने हदायत की थी कि वो डॉक्टर वकारुल हसन और उसके साथियों के हुक्म की तामील करे। इसलिए वो हेलीकॉप्टर इमरान के हवाले करके चला गया था। इमरान ने उससे कहा था कि वापसी पर हेलीकॉप्टर एयरबेस पर पहुंचा दिया जाएगा। X2 से चंद बातें करने के बाद इमरान ने वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 10 मिनट बाद वो एक छोटे से जजीरे पर पहुंच गए। इमरान ने हेलीकॉप्टर डॉक्टर वकारुल हसन की लेबॉर्ट्री की वसीओ अरीज छत पर उतार दिया, जहां 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। डॉक्टर वकारुल हसन ने घर से ही फोन करके लेबॉर्ट्री इंचार्ज को अपनी आमद की इतला दे दी थी। चुनांचे वो तीनों हेलीकॉप्टर से उतरकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे पहुंचे तो इंचार्ज उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद था। डॉक्टर वकारुल हसन ने उसे इमरान के बारे में बताया कि प्रोफेसर पांग चू शुगरान से आया है। फिर वो बरामदे से गुजरकर राहदारी में आ गए, जहां लेबॉर्ट्री का दाखिली दरवाज़ा था। लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा बंद था, जो खुदकार सिस्टम के तहत खुलता था। इस सिस्टम का सिर्फ लेबॉर्ट्री इंचार्ज और डॉक्टर वकारुल हसन को इल्म था। इंचार्ज ने दरवाजे के पहलू में दीवार की एक मखसूस जगह पर छोटी सी लेज़र टार्च की रोशनी डाली। सुर्ख रंग की लेज़र शुआ उस जगह पड़ते ही दरवाज़ा खुलता चला गया। वो लोग वसीओ अरीज हाल में दाखिल हुए। इंचार्ज ने अंदर आकर AC ऑन कर दिया, जबकि हाल में पहले से तेज रोशनी फैली हुई थी। चंद बड़ी बड़ी मेज़ों पर रिसर्च के आलात, मशीनें और दूसरा सामान दिखाई दे रहा था। हाल के एक सिरे पर एक ऑफिस टेबल और चंद कुर्सियां रखी थीं। वहीं पर आहनी अलमारियां भी थीं, जिनमें डॉक्टर का तहकीकी असासा महफूज था। वो लोग कुर्सियों पर बैठ गए। डॉक्टर वकारुल हसन ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर घुमाकर अकब में वाक़े आहनी सेफ की तरफ रुख किया और अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल आला निकालकर उसका रुख सेफ के छोटे से गोल सुराख की तरफ करते हुए रिमोट का बटन दबाया। फौरन ही अलमारी खुल गई। अंदर कई दराजें थीं। डॉक्टर वकारुल हसन ने रिमोट से ही एक दराज खोली और उसमें रखी छोटी सी फाइल निकालकर दराज बंद की और फिर रिमोट से ही अलमारी बंद करके इमरान की तरफ रुख किया। उसने आम नोटबुक साइज की फाइल इमरान की तरफ बढ़ाई और इमरान फाइल खोलकर देखने लगा। चंद लम्हों बाद उसने फाइल मेज पर रख दी। आइए अब मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, डॉक्टर वकारुल हसन ने उठते हुए कहा। इमरान और जोलिया भी उठ गए। इंचार्ज भी उनके साथ रहा। डॉक्टर उन्हें हाल के वस्त में रखी मेज के पास लाया। उस मेज पर एक धाती मशीन पड़ी थी। ये मशीन जिसामत में 3 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 1.5 फुट बुलंद थी और बज़ाहिर फोटोस्टेट मशीन की मानद थी, लेकिन उसके एक पहलू पर चंद मीटर्स नस्ब थे। एक जानिब कैमरे के लेंस की तरह का एक बड़ा सा लेंस नस्ब था। लेंस की मुखालिफ सिमत में एक स्क्रीन थी। स्क्रीन के दोनों तरफ चंद स्विच और पुश बटन नजर आ रहे थे। डॉक्टर वकारुल हसन ने एक स्विच ऑन किया और मशीन के पहलू में नस्ब मीटर्स की सुइयां हरकत करने लगीं, मगर ठीक उसी लम्हे बाहर से धमाके की आवाज़ आई और हाल में गहरी तारीकी फैलती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम बर वक्त आपके लिए नई वीडियोस तैयार कर सकें। शुक्रिया।